दोपहर की राम राम दोस्तों। मैं खड़ा हूं खंडवा के अजूबे के पास। ये ब्रिज मेरे हिसाब से तब बनेगा जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे वो सपना देख रहे हैं तो हमको भी सपना देखने का अधिकार है। तो ये ब्रिज तब बनेगा जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज की पीड़ा मतलब जो हमारी वो इस प्रकार की है। अब मैं मेरे मूल बात पे आता हूं कि पूर्व में तो मैंने दिखाया था कि सीमेंटीकरण का रोड बन रहा है, उस पर डामरीकरण हो रहा, फिजूल की खर्ची। पता नहीं अधिकारी क्या सोच के काम कर रहे, जबकि इसका भी कोई काम ही नहीं। बारिश चालू हो जाएगी, वो डामर को नुकसान पहुंच जाएगा। और दूसरी बात मैं ये बोलूंगा हमारे जनप्रतिनिधियों को कि जैसा कि आदरणीय सांसद महोदय ने ट्रेन रुकवाई, मेमो के दो फेरे करवा दिए, फिर कुछ स्टॉपेज करवाए ट्रेन के लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दादा आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको भर भर कर वोट मिलते हैं, खंडवा शहर से भर भर कर वोट मिलते हैं, आम जनता आपको भर भर के वोट देती है। तो ये ब्रिज के न बनने के कारण उस ब्रिज पर लोड आ रहा है, ओवर ब्रिज पे। वहां कल एक एक्सीडेंट में एक परिवार का चिराग बुझ गया। अब उस चिराग के जाने से उनकी जो वित्तीय हालत है और खराब हो गई, क्योंकि वो काम करता था। उसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे हम? किसको ठहराएंगे हम? सबसे पहली चीज उस ब्रिज पे जो बच्चा गया, इसके पूर्व में भी कई लोग बेचारे दुर्घटना का शिकार हुए। क्या वो जो गड्ढे हैं वो दोषी है, गड्ढों का दोष है, कि वो इंजीनियर का दोष है जिसने जो फ्लाईओवर गलत बनाया? और सबसे बड़ा दोषी है कि ये ब्रिज 7 से 8 साल हो गए हैं, मेट्रो तक आ गई इंदौर में, लेकिन हमारे यहाँ ब्रिज नहीं बन पा रहा। 7 से 8 साल हो गए। तो इसका जिम्मेदार अगर ये रहता तो क्या वो दुर्घटना होती? क्या आज वो लड़का बच सकता था? गड्ढे उस पर लोड कम होता, क्योंकि नो एंट्री का जो बहाना चल रहा है, प्रोपेगेंडा, कि पास वाली दिन भर पास की गाड़ियां घूम रही है और बाहर की गाड़ियों को बाहर खड़ा कर दिया जाता है कि नहीं, ये नो एंट्री का टाइम है। आप आइए कल्याणगंज में रोटरी क्लब के पास, स्कूलों के पास दिन भर बड़े वाहन खड़े रहते हैं, खाली होते हैं, अंदर आते जाते हैं। बस हम बैठे रहते हैं, जिस दिन त्रुटि होगी उस दिन हम बोलेंगे। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, जनप्रतिनिधियों से, कि जिस चीज की हमको जरूरत है, जैसा अभी इसकी बहुत जरूरत है, आज ये फ्लाईओवर होता तो कई एक्सीडेंट नहीं होते, ट्रैफिक का लोड कम होता। बाईपास तो आप बना सकते नहीं कि हम तो वाला रोड वहां जोड़ देंगे, आला रोड वहां जोड़ देंगे, वो भी हम सपने ही देख रहे हैं। और मैं सबसे ज्यादा जो मेरे को पीड़ा है और जो दुखी है ना, मैं इस जनता जनार्दन से, एक हम अपने किसी परिचित की होटल खुलती है और हम कुछ खाना खाने जाते हैं, तो जब पहली बार अच्छा नहीं लगता तो हम सोचते हैं कि नया नया, फिर दूसरी बार उसको समझाते हैं, दूसरी बार में भी नहीं ठीक होता तो तीसरी बार हम जाते हैं। अब जब तीसरी बार नहीं होता तो चौथी बार हम क्या सोचते हैं, यार पैसे की बर्बादी हो रही है, हम दूसरी जगह खाना खाते हैं। इससे तात्पर्य है, पैसे से तात्पर्य है कि जो टैक्स का पैसा हम दे रहे हैं, या आए दिन बजट का बहाना कर लेते हैं। ऐसे अनपढ़ इंजीनियर है, मेरे को लग रहा है, ऐसे पैसे देके इंजीनियर बने जो डिजाइन ही नहीं कर पा रहे। 20 से 23 बार डिजाइन फेल हो चुकी है। तो हमारे टैक्स के पैसे हम क्यों बर्बाद हो रहे? और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो हम अभी अंधे बने बैठे हैं ना, जो शहर में जो विकास नहीं हो रहा, उसके जिम्मेदार हम स्वयं खुद हैं, क्योंकि गड्ढा हम खुद खोदते जा रहे हैं। हमको आदत हो गई है नाली में, गटर में बैठने की, तो हमको आदत, हम गड्ढा बनाते जा रहे हैं। कारण क्यों होता है कि आप एक विकल्प ढूंढिए। आपको लगता है राष्ट्रीय हित पार्टी के लिए ये व्यक्ति मुनासिब नहीं, इस व्यक्ति को बनना चाहिए, तो उस व्यक्ति का नाम लीजिए। सामने विकल्प वाली पार्टी, विपक्ष वाली, उसको खड़ा कीजिए। जब इन दोनों में नहीं समझ आता तो तीसरा खड़ा कीजिए कि जो शहर के लिए करे। कमाई तो हर कोई नेता करेगा, कोई भी, आप हो, मैं हो। आदमी के जो आभा मंडली होती है ना, आजू बाजू की सेक्रेटरी लोग जो आ जाते हैं ना, समर्थक लोग, कि अरे वो फलाने में इतने मिलेंगे इतने मिलेंगे, तो लालच बढ़ जाती है। तो लालच के बाद मैं आप लोगों को बोलूंगा, जनप्रतिनिधियों को, जिन लोगों के चिराग बुझ रहे हैं उनके घर की पीड़ा आप सुनिए। उनकी आहें बद्दुआएं किसको लगेगी? अब ये भी तो थोड़ा फील करना चाहिए ना कि आप एक ऐसी पार्टी के नेतृत्व चल रहा है यहाँ पे जो देश हित की बात करती है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से बोलूंगा कि एक बार आप खंडवा आके देख लीजिए। आप यहाँ पे अधिकारी लंबे समय से टिके हैं, कारण उनको संरक्षण मिला हुआ। हर जगह हिस्से का किस्सा चल रहा है, पैसे का किस्सा चल रहा है। ऐसा जनता जनार्दन का लोगों का कहना है, सुगबुगाहट रहती है कि फलाने विभाग का अधिकारी उस नेता का, उस फलाने का आदमी है। तो कमाई ठीक है, लेकिन जो जरूरत है हमारी, हमको वो चीज तो दे दीजिए। और जनता को भी बोलूंगा, थोड़ा आंखें खोलिए, मुंह बोलना सीखिए। आप लोग क्या कर, डर का भाव बना के रखा। ये लोग डराते हैं, आप डरते। और नहीं, इसका वीडियो में जाना नहीं और इसको देखना नहीं, फलाना नेता नाराज हो जाएगा। किसी को खुश करने या
दुखी करने के लिए नहीं आए। हम हमारी बात एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप लोगों का भी सहयोग लगेगा, तो आप लोग साथ दीजिए। आप भले नहीं आ सकते, आपको लगता है नहीं, तो आप पीठ पीछे से साथ दीजिए कि मैं हूं, मैं आगे में चल रहा हूं, कुछ भी गोली होगी, कुछ भी होगी, मैं अपने ऊपर ले लूंगा। कम से कम सहयोग से क्या होगा, अपने को डेवलपमेंट होगा। आज उन माँ बाप की पीड़ा देखिए जिनके बच्चे यहाँ शिक्षा का अभाव के कारण बाहर पढ़ने जा रहे हैं, वहां पढ़ते हैं और वहीं आपस में आजकल नॉर्मल सी बात होगी, लड़का लड़की एक ही कंपनी में होते हैं, वहां जैसी उनकी पढ़ाई के बाद जॉब लगती है वो लोग शादी कर लेते हैं। जो माँ बाप जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया इन लोगों के लिए, उन बच्चों की भी गलती नहीं, क्योंकि यहाँ है ही नहीं ना कंपनी है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। कोई नेता चाहता भी नहीं कि यहाँ डेवलपमेंट हो। तो मेरा मतलब उन माँ बाप की पीड़ा भी आप समझिए कि अगर यहाँ डेवलपमेंट होगा, यहाँ चीजें रहेगी, तो उस बुजुर्ग माँ बाप को भी एक सहारा मिलेगा उन बच्चों का, कि जो उनकी आंखों के सामने पढ़ेंगे, जॉब करेंगे, 2 पैसे कमा के लाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो आम जनता से एक बार निवेदन करूंगा कि आपको थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा, आपकी पावर दिखाना पड़ेगी। आपकी पावर जब दिखाओगे ना, जो परिवर्तन ही जो नियम है संसार का, तो उस नियम को आपको लागू करना पड़ेगा। अगेन धरातल पे अभी नीचे अगर आप बैठ के सोचे कि हम लोग ही दोषी है, मैं किसी जनप्रतिनिधि या किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि हम चुनते हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को कि वो अपना सोचते हैं और अपने समर्थकों को सोचते हैं। और हमारे शहर में सबसे बड़ा जो दुख का कारण है ना, कि यहाँ के जो समर्थक हैं नेताओं के, वो खुद का सोचते हैं, वो भाड़ में जाए शहर, कोई मर रहा हो मरे, कोई मतलब नहीं, गड्ढे तो गड्ढे पड़े हैं। बस कहानी इनके समर्थक दन से, हम गए थे फलाने मंत्री से, हमारे नेताजी मिल के आए, ऐसा करके। अरे कागजों से काम नहीं, दिखाओ ना जरा। क्या हुआ खंडवा मुंदी रोड का, क्या हुआ पंदाना डुलार रोड का। पंदाना डुलार रोड में मैं एक इंजीनियर से मिला तो उन्होंने बोला भैया पास तो हो गया लेकिन अभी टेंडर नहीं लगे। अब वो 6-8 महीने टेंडर लगेंगे, बजट आएगा, उसमें निकल जाएंगे, तब तक पता नहीं कितनों की आहुति चढ़ जाएगी। तो मैं आप पूरे जनता जनार्दन से बोल रहा हूँ कि आप लोग जागरूक हुए एवं बाहर निकले। नहीं बाहर आ सकते हैं, लिखिए, नहीं लिख सकते, कम से सपोर्ट तो कीजिए। जो शहर हित के लिए कर रहा, कोई भी कर रहा हो, उसका सपोर्ट कीजिए। तो आपसे निवेदन था मेरा, और अंत में मेरी बात को विराम दूंगा। बोलने में कुछ भूल चुके तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजवाड़े, जय श्री दादाजी।